आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या कभी ऐसा लगता है कि हम सब शांति की तलाश में हैं, पर शायद गलत जगहों पर उसे खोज रहे हैं? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मन की शांति का असली मतलब क्या है और उसे पाया कैसे जा सकता है। हम सबके साथ कभी न कभी ऐसा होता है ना कि बाहर से देखने पर तो लगता है सब कुछ ठीक है, लाइफ एकदम सेट है, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक खालीपन, जिसे कोई सोशल मीडिया पोस्ट या कोई नई चीज भर नहीं पाती। पता है, ये एक बहुत ही आम एहसास है और इसकी जड़ अक्सर हमारे अंदर ही होती है, बाहरी दुनिया में नहीं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। असल में आंतरिक शांति को पाने में जो सबसे पहली रुकावट है वो है उसे गलत समझना। तो सबसे पहले ये साफ करते हैं कि आखिर ये मन की शांति है क्या चीज। देखिए, आंतरिक शांति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन में कोई समस्या ही नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है समस्याओं के बीच भी शांत और स्थिर रहना। सोचकर देखिए, समंदर की सतह पर कितना भी तूफान क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची लहरें उठें, लेकिन उसकी गहराई में हमेशा एक शांति होती है। बस यही स्थिरता हमें मुश्किलों में बिखरने से बचाती है। अक्सर हम शांति को लेकर कुछ गलतफहमियां पाल लेते हैं। जैसे हमें लगता है कि जब कोई समस्या नहीं होगी तब शांति मिलेगी, या जब हर पल खुशी होगी तब शांति होगी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, सच्चाई कुछ और है। असली शांति समस्याओं के बीच स्थिर रहने में है, चीज़ों को साफ साफ देख पाने और उन्हें स्वीकार करने में है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि शांति है क्या, पर सवाल ये है कि हमारी बेचैनी आती कहाँ से है। चलिए अब उन आदतों पर एक नज़र डालते हैं जो हमारे मन की शांति को चुपके से चुरा लेती हैं। ज़्यादातर हमारी बेचैनी के पीछे ना ये 3 बड़ी वजहें होती हैं। पहला, हमारा दिमाग या तो गुजरे हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। इस चक्कर में हम आज में जीना ही भूल जाते हैं। दूसरा, हम दूसरों की सोशल मीडिया वाली परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से तुलना करते रहते हैं। और तीसरा, हम हर चीज़ को, हर इंसान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि इन आदतों को बदलें कैसे। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके हैं, जिन्हें हम आज से ही, बल्कि अभी से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। ये 5 कदम हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। दिन में कभी भी बस 2 मिनट का ब्रेक लेना और अपनी सांसों पर ध्यान देना। ये समझना कि कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में है और कौन सी नहीं। अपने फोन से कुछ देर के लिए दूरी बनाना। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होना। और आखिर में ये मान लेना कि कोई भी परफेक्ट नहीं है और इसी में हमारी खूबसूरती है। आइए इस कंट्रोल वाले कदम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बहुत आसान है, बस एक कागज पर 2 लाइनें खींचनी है। एक तरफ वो चीजें लिखिए जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपकी मेहनत, आपकी आदतें, आपका व्यवहार। और दूसरी तरफ वो जो नहीं है, जैसे दूसरों की सोच, किसी काम का नतीजा या फिर अतीत और भविष्य। यकीन मानिए, ये छोटी सी एक्सरसाइज हमें फालतू के तनाव से बचाने में बहुत मदद करती है। और कृतज्ञता, अरे ये तो जैसे एक जादू की तरह काम करती है। जब हमारा ध्यान उन चीजों पर होता है जो हमारे पास नहीं है, तो हमें हमेशा कमी महसूस होती है। लेकिन जिस पल हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास कितना कुछ है। बस रोज रात को सोने से पहले दिन की कोई 3 अच्छी बातें याद करके देखिए, मन को बहुत शांति मिलती है। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आंतरिक शांति कोई मंजिल नहीं है जहां हम एक दिन पहुंच जाएंगे और बस काम खत्म। नहीं, ये तो एक रोज का अभ्यास है, एक सफर है। इस बात को ना हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है। असली सफर तो हर दिन थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना है, थोड़ी और जागरूकता लाना है और खुद को थोड़ा और स्वीकार करना है। और जब हम ये अभ्यास लगातार करते हैं ना, तो कमाल के बदलाव महसूस होने लगते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना कम कर देते हैं, खुद को ज्यादा स्थिर और फोकस्ड महसूस करते हैं। हमें चाय की एक कप जैसी छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है, और हमारे अंदर जो एक खींचतान चलती रहती है ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। तो दुनिया को बदलने से पहले क्यों ना अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करें। याद रखिएगा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बस उसे रोज थोड़ा थोड़ा जगाने की जरूरत है। तो जरा सोचिए,
आज शांति का वो एक पल कहाँ और कैसे मिलेगा।